तो आज सुबह सुबह तैयार श्यार होकर हर्बल लाइफ के प्रोग्राम में आए, लेकिन थोड़ी देर बाद बीच में उठ के वापस आना पड़ा। आज सुबह सुबह मैं उठ गई थी टाइम से ही और गुड़िया सो रही थी, तो मुझे इसके नाखून दिख गए जो बहुत ज्यादा बड़े हो रहे हैं और ये हमें ही बहुत ज्यादा काट लेती है नाखून से। तो पहले तो बहुत ही सावधानी से इसके नाखून कट करे और नाखून कट करने के बाद ये भी सो रही थी, तो मैंने अपने झाड़ू पोछे वाला काम कर लिया। कहीं पर भी जाना हो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है गुड़िया की पेट पूजा वाला काम। तो पहले इसको नाश्ता कराया और इसके बाद नहला धुला के रेडी किया। ये भी रेडी हो गए और फिर मैं भी हो गई थी रेडी। फिर जैसे ही निकलने वाले थे याद आया कि मैं पूजा करना तो भूल गई। तो पहले भगवान जी के आगे दिए जला के आई और फिर आ गई थी मैं बाहर आके देखा तो ये पापा बेटी पहले से बैठे हुए थे और मेरा ही वेट कर रहे थे, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं हर्बल लाइफ के एक प्रोग्राम में बगड़। और क्योंकि बगड़ और चिड़ावा का डिस्टेंस कुछ ज्यादा है नहीं, इसलिए 15-20 मिनट में हम लोग पहुंच गए थे बगड़। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे ढोल बज रहे थे और एकदम शादी वाली डेकोरेशन भी हो रखी थी। एक बार तो लगा शायद गलत जगह आ गए, लेकिन ये वाला के लगा कि हाँ ठीक जगह पे आए हैं। यहाँ पे आके थोड़ी देर वेट किया, क्योंकि हमें कूपन भी चाहिए था अंदर एंट्री लेने के लिए, जो किसी और के पास था। क्योंकि हम लोग यहाँ पे हमारी भाभी की जगह आए हैं, क्योंकि भाभी हर्बल लाइफ का कोर्स ले रही है और जयपुर से बगड़ आना पॉसिबल तो था नहीं, इसीलिए हम लोग उनकी जगह पर आ गए थे। ये लोग यहाँ पर कर रहे थे लाइफस्टाइल डे सेलिब्रेट और अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे टिप्स भी दे रहे थे। लेकिन सच्ची बताऊं ना तो हमें इन सब चीजों से मतलब नहीं था, क्योंकि हम गुड़िया में ही लगे हुए थे। यहाँ पे ये थोड़ी देर तो अपने पापा के साथ खेल रही थी और जब इतना रोने लग गई तो हम लोग ले आए थे इसको बाहर, क्योंकि हमारी वजह से कोई और डिस्टर्ब क्यों हो। थोड़ी देर बाद इसको नींद आ गई और नींद भी ऐसी की गोदी में इस तरीके से रहने के बाद भी अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। तो फिर थोड़ी देर इसको यहीं पर ही घुमाया और जब ये जगी तो इसको मिल गया ये डॉगी। हम तो बहुत दूर खड़े हो गए थे, क्योंकि मुझे तो डॉगियों से बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन ये इनके पास ऐसे जा रही थी जैसे पता नहीं कब से जानती है। मैं इसको बोल रही थी कि गुड़िया मत जाओ काट लेगा, लेकिन ये इसी के पास वापस जा रही थी। वैसे तो ये जानवरों के साथ खेले बहुत अच्छी बात है, बस सेफ हो, कुछ भी नुकसान ना पहुंचे इसको। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग निकल गए थे वापस घर के लिए और जैसे ही गाड़ी में बैठे इसके पसंद का एक कार्टून वाला गाना चला तो ये बहुत ज्यादा खुश हो गई और तालियां भी बजाने लगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।